क्या सोच रहा होगा? मैंने ऐसे क्यों बुलाया? पता नहीं आएगा भी या नहीं। आ गया, थैंक गॉड। हाय सुरभि। नो प्लीज आप बैठिए। आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। एक्चुअली मैं बस निकल ही रहा था कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट लोन सैंक्शन करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई होप यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती थी? अभिषेक, हमारी शादी को सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। मैं अभी ये शादी नहीं कर सकती। जी क्यों? क्या आप पे कोई प्रेशर है या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभिषेक, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप ये शादी 5 दिनों के लिए टाल दीजिए प्लीज़। उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा, जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज़ 5 दिनों के लिए टाल दीजिए। लेकिन शादी क्यों टालना चाहती हैं? रीज़न जान सकता हूँ क्या? आई एम सॉरी, मैं आपको अभी रीज़न नहीं बता सकती हूँ। बस इतना मान लीजिए कि आपको या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। सिर्फ 5 दिनों के लिए शादी पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज़। ओके, कर देते हैं। अब ये शादी 5 दिन बाद ही होगी। ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आराम से घर जाइए। थैंक यू सो मच अभिषेक। यू वेलकम। तो मैं क्या, इतना सा काम नहीं होता किससे। और ठीक है, कुछ पता चले तो खबर दे देना। कैसे पता लगाऊं? कैसे? सोच प्रीता, सोच। कोई ऐसी राह चलते किसी किन्नर से क्यों बात करेगा? बड़े अजीब लोग हैं। कुछ तो पक रहा है। क्या संबंध हो सकता है समधी जी का उस किन्नर के साथ? ओ, मैं समधी जी से ही पूछ लेती हूँ। वो तुझे क्यों बताएंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका तो तभी नजर आ गया था जब तुझे देखते ही दोनों गायब हो गए थे। क्या करेगी प्रीता अब? कैसे पता करूं कि माजरा की है? कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। क्या? हरमन जी को आप बहुत पसंद हैं, इसलिए आज आपको मैं उनके कमरे में सजाने के लिए लेकर आई हूँ। मुझसे नाराज रहते हैं ना, पर आपको देखकर ना उनका मूड चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ रख रही हूँ। अरे आप जी, आपसे ना कुछ बात करनी थी जी। ये गुलाब आपको पसंद है ना, इसीलिए मैंने कमरे। क्या होगा इन गुलाबों से? क्या होगा? मेरी जिंदगी फिर से महक जाएगी? नहीं ना, हटाओ यहाँ से। आपकी नाराजगी मुझसे है जी। आप फूलों को क्यों हटा रहे हैं? मुझे तुम्हारा यहाँ होना पसंद नहीं।
और ये गुलाब भी पसंद नहीं है। चढ़ाओ। सिर्फ कुछ ही दिन की तो बात है जी, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी, ना ही मेरी शक्ल बार बार देखनी पड़ेगी। मुझे बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और यहाँ इस सोफे पर भी नहीं सोना पड़ेगा। मेरी वजह से आपको घर वालों से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा जी। उसके बाद आप मुझे एक पूरे सपने की तरह भुला दीजिएगा। यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ होता नहीं है फिर भी आंसू बहाना शुरू कर देती हो। अब सुनो, चुप हो जाओ, आंसू बहाना बंद करो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। मम्मी क्या हुआ? छोटी सुमो मुसीबत में, खतरे में वो। मम्मी आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ये तो अपने ससुराल में है ना जीजू के साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है। कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, मैं जानती उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। फोन दे, फोन कर। मम्मी आप शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। सब आपका वहम है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अच्छा ये बताओ अभी फोन कहाँ करोगे? हाँ, जीजू को इस टाइम फोन करना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना? देखो हम सुबह उठते ही सबसे पहले दी से बात करेंगे, उन्हें ही फोन करेंगे, ठीक है? चलो आओ, सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि हम सुबह उठते बात करेंगे। सो जाओ, आओ, आराम से लेटो, आराम से लेटो। सो जाओ। ये झूठ है, बोल तो झूठ बोल रही है, बोल वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगी। बोल। मार डाल मुझे। मेरी मौत के साथ ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तेरी बहू किन्नर है। चुप झूठ बोल रही है तू। ये देख किन्नर ऐसे होते हैं, शक्ल देख अपने। इसको किन्नर बोल रही है? ये तुझे किन्नर नजर आती है? इतनी सुंदर, इतनी भोली। अरे इसके हाथों में तो अन्नपूर्णा है। एक आदर्श बहू होने के सारे गुण हैं इसमें। मेरे हरमन की वोटी है, ये मेरी बहू है। किन्नर तू है। किन्नर ऐसे होते हैं? देख अपने आप को, देख किन्नर ऐसे होते हैं। हाँ, किन्नर हमारे जैसे होते हैं। ऊपर वाले की एक गलती ने हमें किन्नर बना दिया। अगर ऊपर वाले की हम गलती है तो सौम्या कुदरत का करिश्मा है। सौम्या को तुम लोगों जैसा रंग रूप मिला क्योंकि उसके नसीब में तुम्हारे समाज का सुख भोगना लिखा था। और अब सच जानने के बाद तुम्हारा समाज उसे अपने समाज से बाहर फेंक देगा और वो हमारे समाज में आ जाएगी। शोभा बनेगी वो हमारे समाज की। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? खुद सौम्या को भी 10 दिन पहले ही पता चला है कि वो किन्नर है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है प्रीतो। समझ गई मैं। बकवास कर रही है तू।
अगर वो किन्नर होती तो उसे पता होता। वाह भाई वाह, किन्नर भी है और पता भी नहीं है कि वो किन्नर नहीं है। अगर होती तो उसे पता होता। कैसे पता होता? उसकी माँ ने बचपन से अपने पल्लू से बांध कर रखा है उसे। अब बाहर की दुनिया देखी, ना स्कूल गई, ना कोई दोस्त बना, ना किसी से बात की। किन्नर क्या होते हैं उस शब्द का तो मतलब भी नहीं जानती वो। तो वो कैसे समझती उसकी पहचान क्या है? आदमी, औरत और किन्नर का फर्क ही नहीं जानती वो, तो कैसे पहचानती खुद को? तुम तो देखती हो ना कितनी भोली है वो। है की करती तो पता नहीं कौन सी उस गाड़ी में हरमन सौम्या को उठाकर ले गया था। कितनी बार मैं हरमन के बाबूजी से कहती रही, पता लगाओ, छानबीन करो। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे पुत्र की जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने अरमानों से उसे पिता कर हमारे घर ले आए थे। सोचा था घर में खुशियां होगी, आंगन में पौधे पोथी की किलकारियां गूंजेगी। इतना बड़ा धोखा कर दिया, इतना बड़ा धोखा। मम्मी और मरिंदर ने इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। सच नहीं है। ये सच नहीं है। तू सौम्या को अपनी बेटी बनाने के लिए पागल हो रखी। तेरा सच सामने आ गया तो तू बातें बना रही है। मैं नहीं मानती कि वो किन्नर है। इतनी सभ्य सुंदर लड़की किन्नर नहीं हो सकती। नहीं मानने वाली मैं। उसके किन्नर होने का सबूत चाहिए ना आपको? कल सुबह तक इंतजार करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।